नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर से प्रमेय 1.3 करेंगे। इससे पहले हमने प्रमेय 1.1 और 1.2 करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रमेय 1.3 करने वाले हैं। प्रमेय 1.3 में कहा गया है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ कहा गया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी वो विभाजित करेगी। ठीक है, जहाँ a क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी यहाँ नेगेटिव नंबर की बात नहीं की गई, पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। माना मान लेते हैं, माना a के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 Pn है। जहां P1 P2 और Pn अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए a स्क्वायर क्या होगा, जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू Pn, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू Pn का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा प्रमेय में दिया है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। P a स्क्वायर को विभाजित करती है। जब P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P क्या होगा, P a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए P a स्क्वायर का गुणनखंड होगा, देखो इसमें P इसी में से तो होगा कोई, तो a स्क्वायर के गुणनखंड a स्क्वायर के गुणनखंड P1 P2 Pn में से ही कोई होगा। ठीक है, P1 P2 Pn है, यही तो होंगे इसके गुणनखंड। इसलिए P को P1 P2
पी एन में से ही होना चाहिए। ठीक है, इसी में से होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर के गुणनखंड यही तो है। तो इसी में से P को इन्हीं में से एक होना चाहिए। ठीक है, और अब दिया क्या है, चूंकि यहाँ दिया है, हमने क्या माना था, A के अभाज्य गुणनखंड P1 इंटू P2 इंटू Pn है। ठीक है, तो यहाँ हमने मान लिया था A इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू Pn। ठीक है, ये मान लिया था। इसलिए P, देखो यहाँ जब P को P1 P2 Pn में से ही होना चाहिए, जब A स्क्वायर के गुणनखंड यही हैं और A के गुणनखंड ये हैं, इसलिए P A को विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ये हमारी प्रमेय है, प्रूव हो गई कि अगर P एक अभाज्य संख्या है और यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रमेय का भी अगले एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन करेंगे, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रमेय जो होती है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है, उसे हमें उसका प्रयोग करके अन्य समस्याओं में, अन्य प्रश्नों में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ से मिला स्टेटमेंट कि यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ओके, थैंक यू।